जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगलमय होंगे और आप सबको आपके अपने YouTube चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग समर्पण विद्यापीठ पर पढ़ रहे हैं सदाबहार श्रृंखला। और सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे विलोम शब्द किसे कहते हैं, अर्थात विलोम शब्द का जो प्रारंभिक परिभाषा होता है या प्रारंभिक परिचय हम लोग पढ़े थे। तो उसमें विलोम शब्द में देखा गया है कि विलोम शब्द किसे कहते हैं और विलोम शब्द की परिभाषा क्या होता है, और दो चार हम लोग उसमें उदाहरण भी पढ़े थे। तो आज इसमें जो हम लोग सदाबहार श्रृंखला का जो वादा किए थे, तो सदाबहार श्रृंखला में हम लोग किए थे कि 100 हम लोग को विलोम शब्द पढ़ेंगे, 100 मुहावरा, 100 परिवाची, 100 लोकितिया। तो उसमें आज पढ़ेंगे 1 से लेकर 20 तक विलोम शब्द। लेकिन आप लोग को लग रहा हो कि क्या विलोम शब्द, मुझे तो आता है और या तो मैं पढ़ा हूँ। ये बात सत्य है कि पढ़े होंगे बहुत लोग, आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं। लेकिन विलोम शब्द हो, परिवाची शब्द, मुहावरा, लोकितिया या संज्ञा सर्वनाम जो होते हैं, ये लोग अपने अपने एक अलग इनका महत्व होता है। छोटे छोटे देखन में घाव लगे छोटन घाव करे गंभीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो ये सब जो प्रश्न आते हैं हम लोग को एग्जामिनेशन में, तो वहां पर याद नहीं रहते हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा समस्या उत्पन्न होता है। और खास करके उस ऐसे शब्द, विलोम शब्द जब आते हैं वैकल्पिक में, एमसीक्यू टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो वहां पर एक शब्द रहते हैं और उनका दिया रहता है कि इनमें से कौन सा विलोम शब्द सही है। तो वहां पर दो तीन रहते हैं ऑप्शन, एक रहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो वहां पर लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है। वहां पर मैं समझता हूँ कि कंफ्यूजन वहां पर ज्यादा उत्पन्न होता है यदि नहीं याद नहीं है तो। और याद रहता है तो मिलते जुलते शब्द को हम लोग टिक मारते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए, ये शब्द छोटन है लेकिन इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं तो बहुत ही सरल है, और हम लोग समझेंगे और अपने आप को डेवलप करेंगे। यदि याद है तो आप लोग रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे, और नहीं याद है तो देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं समर्पण विद्यापीठ का जो तीसरा ये वीडियो है, और सदाबहार श्रृंखला, जो कि मैंने बता दिया हूँ सदाबहार श्रृंखला। और सदाबहार श्रृंखला की यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा कि सदाबहार श्रृंखला का उद्देश्य क्या है इस चैनल पर, तो आपको बारीकी से समझ में आएगा। और आज जो है डेट हो गया 17/3/23, 17/3/23 हो गया। और हम लोग अल्टरनेट में पढ़ते हैं EMWF में, तो उसको बरकरार रखते हुए। और ये विलोम शब्द है, तो विलोम शब्द हो गए। तो विलोम शब्द का ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 के पार्ट 5 आएंगे। एक में पार्ट 1 में लेकर एक से लेकर हम लोग 1 से लेकर 20 तक विलोम शब्द पढ़ेंगे। और पार्ट 2 में लेकर हम लोग पढ़ेंगे, मतलब पार्ट 2 में भी 20 पढ़ेंगे, पार्ट 3 में भी 20 पढ़ेंगे, ऐसे हो जाएंगे 100 शब्द हो जाएंगे। तो हम लोग का 100 शब्द का पढ़ने का उद्देश्य ही है, और हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो शब्द इसको मैंने लिख दिए, यहाँ पर शब्द लिख दिए, यहाँ विलोम लिख दिए, यहाँ पर भी थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा कलर से। तो ऊपर शब्द ऐसे तो यहाँ भी लिख सकते थे, सब डायरेक्ट शब्द लिख दिए, यहाँ पर उनका विलोम शब्द लिख दिए। तो वे मैं समझता हूँ कि उतना ज्यादा आकर्षण वाला नहीं रहता, अट्रैक्टिव हमको नहीं दिखता। तो इसको यहाँ पर भी मैंने लिख दिया और यहाँ पर भी। तो हर विद्यार्थी का लिखने का अपना अपना शैली होता है, और जो आपको जचे हुए आप लिखिए, इसमें आप स्वतंत्र हैं। और उसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं रहता है। यदि ये सब जो आते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जाम में आते हैं, तो वहां पर हम लोग को कभी कभी रहता है कि मतलब MCQ टाइप में क्वेश्चन आता है, तो कभी रहता है मतलब जनरल टाइप में क्वेश्चन आता है। कहने का मतलब कि उसमें ऑप्शन नहीं रहता है, और MCQ में ऑप्शन रहता है। तो वहां पर हमको लगता है ये भी सही वो भी सही, तो इसको समझ ही लेते हैं। ये जो पहला शब्द है वरिष्ठ, वरिष्ठ जो शब्द है, वरिष्ठ मतलब बड़ा होता है, और कनिष्ठ मतलब छोटा। और सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होगा, वहां पर हम लोग दुर्भाग्य को टिक करेंगे। यदि MCQ में आता है
कि सवेत का, ये जो सवेत का विलोम शब्द क्या होगा। वहां पर ऑप्शन रहेगा, मान लीजिए कि श्याम रहे, या काला रहे, या दूसरा श्याम काला, काला रह गया, हरा रह गया, और उनमें से दिया गया कि इनमें से कोई नहीं। तो वहां पर ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर स्टूडेंट या जिनको याद नहीं है, तो ये हो सकता है कि यहाँ पर काला को ही टिक कर सकते हैं, क्योंकि सफेद मतलब उजला ही होता है, और सफेद मतलब भी उजला ही होता है। सब सफेद और सफेद और उजला एक दूसरे के ये लोग परिवाची शब्द है। परिवाची शब्द में और विलोम शब्द में बहुत का अंतर है। परिवाची शब्द जो है कि एक समानार्थक शब्द होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन विलोम पूरा विपरीत होते हैं, उल्टा। तो इस बात को समझ लेते हैं तो यकीन मानिए कि हम लोग को मतलब कंफ्यूजन यहीं पर दूर हो जाता है। कभी कभी लगता है कि विलोम शब्द और परिवाची शब्द एक ही जैसा है, तो नहीं, वहां पर हम लोग इसको बारीकी से, जितना बारीकी से देखेंगे उतना ही हम लोग को मतलब कंफ्यूजन दूर होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अगला मतलब कहने का मतलब कि सफेद का जो है कि श्याम होगा। विलोम तो लिखना ही है, तो लेकिन उससे मिलते जुलते शब्द को लिखेंगे तो भी हमको अच्छा लगेगा, रहेगा, सही भी होगा। तो यहाँ पर सफेद का विलोम शब्द पूछा, तो सफेद के जगह पर हम लोग काला लिख दिए। विलोम, सफेद का विलोम क्या होगा, काला लिख दिए, ठीक है। तो उसमें अगर जो ज्यादातर चांस है कि उसमें नंबर कटेगा। आपको लगेगा कि नहीं, सफेद का तो काला होना ही चाहिए, हम लिख कर आए हैं, नंबर कट गया, नहीं। वहां पर एक एक चीज को बारीकी से, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जाता है, और जब तक अर्थ नहीं समझते विलोम शब्द का हो, परिवाची शब्द का, तो यकीन मानिए आपको वहां पर तरह तरह का भ्रांतियां उत्पन्न होगी। तो वहां पर कंफ्यूजन हम लोग का दूर हो जाता है। कब? जब हम लोग हर शब्दों की गहराई से समझते हैं, तो यकीन मानिए वहां पर सभी प्रकार की भ्रांतियां दूर हो जाती है। तो आज तो यहाँ लोग हम जान गए कि सफेद का क्या होगा, श्याम। ऐसे विलोम शब्द हो, मुहावरा हो, लोकितिया हो, इन लोग का एक अलग स्टैंडर्ड होता है। तो हम लोग को फिलहाल ज्यादा उतना डीप में नहीं जाना है। हम लोग को एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, और हम लोग एक बार इसको पढ़ ले रहे हैं ताकि याद रहे। हो सकता है कि 20 है तो 20 में से 5 वो आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, तो वहां पर समझ रहे हैं कितना मन में उत्साह होगा, उमंग होगा कि आखिर हम लोग पढ़े थे तो हमें आ भी गया इसको। तो यहाँ तक पढ़े थे, सफेद का श्याम। निंदा, प्रशंसा। निंदा मतलब किसी की आलोचना करना, बुराई करना। तो प्रशंसा मतलब किसी की बड़ाई करना। आगामी, आने वाला, कल। आगामी मतलब आने वाला कल, गत मतलब बीता हुआ कल। भूत का भविष्य होगा। भूत मतलब जो बीत गया, भविष्य मतलब आने वाला। आय का क्या होगा विलोम शब्द, व्यय होगा। आय मतलब आमदनी, व्यय मतलब खर्च। मानव, दानव। मानव का क्या होगा, दानव। मानव मतलब मानवता हो, सीधा साधा हो। दानव मतलब कि उनका थोड़ा सा आचरण दूसरा हो। प्रेम का क्या होगा, प्रेम का विलोम शब्द नफरत भी होगा, घृणा भी होगा, जो जचे। यदि ये आप यदि में क्या बोलते हैं, ये आपको ऑप्शन में रहे कि प्रेम का विलोम शब्द क्या होगा, नफरत रहे या नफरत रहे, नफरत। प्रेम का विलोम शब्द क्या होगा, नफरत हो, प्यार हो, वहां पर स्नेह हो, इनमें से कोई नहीं, तो वहां पर नफरत को हम टिक करेंगे। और यह रही बात सफेद का विलोम शब्द क्या होगा। सफेद मतलब उजला, और तो उजला का क्या होगा विलोम शब्द, काला। सफेद का काला होगा ना कि सफेद का काला होगा। सफेद का काला होगा ना, सफेद का श्याम होगा, और सफेद का काला होगा। ये सब शब्द जो है ना, देखिए इसका भी अर्थ सेम है और इसका भी अर्थ सेम है, समझे। लेकिन यहाँ पर इसका सांवला, श्याम मतलब सांवला हो जा रहा है, और काला मतलब पूरा काला हो जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो एक एक शब्द की गहराई को समझ ले रहे थे कि मन सबका कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं सभी प्रकार के। और तो 1 से लेकर 10 तक हम लोग पढ़ लिए, और 11 से लेकर 20 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग देखेंगे। अगला शब्द जो है अपमान। अपमान का हो गया, किसी को अपमानित कीजिए कर रहे हैं आप, निरादर कर रहे हैं,
डुटकार फटकार कर रहे हैं, तो अपमान का विलोम शब्द होगा सम्मान। सम्मान एक वो होता है, सम्मान मतलब वस्तु, समझ रहे हैं ना, एक सम्मान मतलब वस्तु होता है। तो हिंदी एक, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इंग्लिश में आपका शब्द का वर्ड्स जो होते हैं उनका स्पेलिंग सही है तो उनका मीनिंग्स भी सही निकलते हैं, और नहीं तो हिंदी में भी देखिएगा कि यहाँ पर लिखना कुछ है हर्षिकार दीर्घिकार एक ले, ये सब जो होते हैं ना, ये सब को थोड़ा वर्तनी गलती लिखा जाए तो सबका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मतलब कहने का मतलब लिखने का उद्देश्य तात्पर्य कुछ है, और लिखा जाता है शब्द में वर्तनी गलत हो जा रहा है, तो वहां पर हमारा भी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो हम लोग इसको बारीकी से समझेंगे। नो डाउट विलोम शब्द सरल शब्द कोई नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे तब। तो कहने का मतलब वर्तनी पर भी हमको ध्यान देना है, अर्थात स्पेलिंग कि कैसे लिखा जाए। नहीं तो अपमान का हो गया तो यहाँ पर सम्मान लिख देंगे, तो ये वाला जो सम्मान जो होता है ना, ये वो सम्मान सम्मान वो वस्तु वाला हो जाता है, वस्तु वाला तो वो थोड़ा दूसरे मतलब इसका कोई रहता है, तो मिलते जुलते सब रहते हैं वर्तनी वाला, तो उसका थोड़ा सा हम लोग खाली वर्तनी पर ध्यान दे रहे हैं, दे देंगे तो हम लोग सब दिक्कत नहीं होगा। और ये जो हो गए सदाचारी का क्या होगा, दुराचारी। सदाचारी मतलब कि सही आचरण जिसका हो, दुराचारी मतलब खराब इसका आचरण। एक देखिएगा ना, दुराचारी है ना, कि इसको गांव में एगो होता है ना दुचारी, जो कि मतलब उसमें गाय भैंस को बांधा जाता है, सामान रखा जाता है, वो एक दुचारी होता है। ये है दुराचारी, दुराचारी ना कि दुचारी। दुचारी आप लोग जो गांव से होंगे, बच्चे गांव से आप लोग जो होंगे तो उनको दुचारी मतलब अवश्य समझ में आएगा। तो वो नहीं, हर शब्द क्या अपना अपना अर्थ होता है, उसको समझेंगे तभी लिखेंगे। अनिवार्य, अनिवार्य का क्या होगा विलोम शब्द ऐच्छिक। अनिवार्य मतलब निश्चित, और ऐच्छिक मतलब ऑप्शनल हो, वैकल्पिक हो। तो हम लोग का जो अनिवार्य सब्जेक्ट होता है, ऑनर्स सब्जेक्ट, जैसे कि ग्रेजुएशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में मान लीजिए किसी का हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, ज्योग्राफी ऑनर्स हो गया, तो उनका जो अनिवार्य सब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री, या जो ऑनर्स सब्जेक्ट है हो गया उनका, जो देखिएगा कि अनिवार्य सब्जेक्ट में हो जाता है उनका। ऐच्छिक हो गया हिंदी कंपोजिशन या सब्सिडियरी हो गया, समझे। तो अनुज, अनुज का क्या विलोम शब्द होगा, अग्रज। देखिए अनुज मतलब होता है छोटा भाई, और अग्रज मतलब बड़ा भाई। अनुज और अग्रज का दो भाइयों के बीच में संबंध को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात अनुज और अग्रज में हम लोग प्राय कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें भ्रांतियां रहता है। तो वहां पर हम लोग अनुज के और अग्रज को समझने के लिए, राम लक्ष्मण का अग्रज है, तो लक्ष्मण राम का अनुज है। अर्थात अनुज मतलब छोटा भाई और अग्रज मतलब बड़ा भाई। और यहाँ पर जो था वरिष्ठ, ये वरिष्ठ का दूसरा प्रयोग होता है। वरिष्ठ मतलब बड़ा होता है, कनिष्ठ मतलब छोटा होता है, लेकिन हर शब्द का अपना अपना महत्व है। ये बात को हम लोग समझेंगे तभी हम लोग अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स को हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। अन्यथा हम लोग पढ़ रहे हैं और शब्द का कुछ, शब्द का जो अर्थ हो रहा है वास्तविक अर्थ नहीं समझ रहे, और दूसरे अर्थ को हम लोग लिख दे रहे हैं, लेकिन हमारे हम लोग का जो भी प्राप्त होने वाला अंक है उनमें से भी कुछ ना कुछ अंक कट जाएंगे। तो उसको हम लोग ध्यान से देते हैं बारीकी से, तो भाई हमको समझ में आएगा। इसमें समझना कुछ नहीं रहता है, केवल अपडेट करना रहता है। और ये बात मैं बार बार कर रहा हूँ कि हम लोग उसको ध्यान पूर्वक समझना है। 5 से 10 मिनट का वीडियो है बस, उसके बाद जो करना है उसके बाद कीजिएगा कोई, लेकिन इसको जब पढ़ रहे हैं तो पूरा दिल से पढ़े, उत्साह उमंग के साथ पढ़े, समझे। तो अनुज और अग्रज का हम लोग समझ लिए। और अंत मतलब होता है समाप्ति, और आदि मतलब शुरुआती। इसको ऐसे कर दे हर्षिका दीर्घिका, तो इसका भी अर्थ बदल जाएगा। तो इंग्लिश हो या हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी सब्जेक्ट है, सबका वर्तनी अपना अपना होता है, सबका अपना अपना विशेष महत्व होता है, समझे। तो अंत मतलब समाप्ति, आदि मतलब
हो जाएगा शुरुआती। तो आदि जो है कि यही वाला होगा। हम कह रहे हैं कि ये जो होगा ऐसे कर दे रहे हैं, हर्षी का दीर्घी कार में बदल दे रहे हैं, तो इसका जो है कि गलत आएगा, इसका अर्थ बदल जाएगा, समझे। इसका अर्थ हमको नहीं बदलना है, यही वाला हमको सही होगा, इसको ध्यान पूर्वक दें, ठीक है। तो यही रहा। तो आदि और आदि का भी विलोम क्या होगा, तो अंत लिख देंगे, उसमें कोई बात नहीं है। अंत का अनंत भी होता है, समझे। और ऊंच, ऊंच का क्या होगा विलोम शब्द, ऊंच का निम्न होगा। ऊंच मतलब जो कहते हैं ना कि वे ऊंचा फैमिली से बिलोंग करते, वो ऊंच फैमिली से आता है, या वो निम्न मतलब एक सामान्य फैमिली से आता है। तो उसको हम लोग समझते सब इस लोग का प्रयोग किया जाता है, समझे। और एक ऊंचा, ऊंचा का क्या होगा नीचा। ऊंचा मतलब कि ये भवन की ऊंचाई इतनी है, ये भवन इतना ऊंचा है, ये पेड़ इतना ऊंचा है, समझे। और ऊंचा का क्या होगा नीचा, और ऊपर का क्या होगा विलोम शब्द नीचे। देखिए ये भी ऊंच मतलब इनका भी थोड़ा सा देखने में समझने में लग रहा होगा कि नहीं ऊंच मतलब ऊंच का नीचा भी लिखे, लेकिन ऊंच का होगा निम्न, और ऊंचा का क्या होगा नीचा, और ऊपर का, ये ऊपर जो है ऊपर का क्या विलोम होगा नीचा होगा। और शांत का क्या होगा उग्र, उग्रवादी होता है, जो कि मतलब हमेशा मतलब झगड़ा झंझट करने के मूड में रहते हैं। और शांत मतलब शांत स्थिर। और आदर का क्या होगा अनादर, अनादर होगा या अपमान भी होगा। आदर मतलब किसी को मतलब पूरा आदर देना, सत्कार करना, आदर सम्मान करना। और अनादर मतलब किसी को डांट दुत्कार फटकार करना। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और हम लोग को ज़्यादा कुछ इस पर सोचने वाली बात नहीं था। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा स्टॉप कर दें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि कि समझने में सहूलियत होगा। और लिख लेंगे एक बार, 1 से 2 बार इसको लिख लेना, तो आपको वर्तनी के साथ साथ ये सभी शब्द आपको याद हो जाएंगे। यकीन मानिए, ध्यानपूर्वक लिखिएगा, अवश्य याद होंगे। तो हम लोग आज कुल 20 विलोम शब्द पढ़े, और अगले वीडियो में हम लोग दूसरे पढ़ेंगे 20 से लेकर वहाँ पर 40 शब्द पढ़ेंगे विलोम का शब्द का। तो मैं चाहूँगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लिए, और सभी जो स्टूडेंट्स हैं, सभी जो फ्रेंड सर्कल है, आप उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी समझ में आएगा। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का चैनल संबंधित शिकायत हो अथवा सुझाव हो, तो आप लोग निस्संदेह यूट्यूब पर या इंस्टा आईडी है समर्पण विद्यापीठ का, जो इंस्टा आईडी है समर्पण विद्यापीठ का, उस पर समर्पण विद्यापीठ का लोगो है, वहां पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और निस्संदेह किसी भी प्रकार का सुझाव अथवा शिकायत कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।